एवरीवन ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th में मैंने आपको जो नया चैप्टर स्टार्ट किया था मैथ में, मैंने सर्किल स्टार्ट किया था। इंट्रोडक्शन दे दिया था मैंने, बता दिया था व्हाट इज टेंजेंट, व्हाट इज सीकेंट, व्हाट इज डायमीटर, व्हाट इज रेडियस, व्हाट इज सेगमेंट, व्हाट इज सेक्टर, ऑल थिंग्स मैंने जो भी चीजें थी मैंने बता दी थी। मैंने एक थ्योरम भी बताई थी, पहली थ्योरम, उसको मैं फिर से बता दे रहा हूँ। जो पहली थ्योरम है सर्किल की, जो फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी दे रखी है एनसीईआरटी में, उसमें इस थ्योरम का यूज होना है। बोला गया था टेंजेंट ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल, सर्किल के किसी भी एक पॉइंट पे अगर कोई टेंजेंट ड्रा होती है तो उस पे जो रेडियस होती है सर्किल की वो परपेंडिकुलर होती है, रेडियस होगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है a circle with center O and PQ is a tangent which touch the circle या which passes through which PQ या tangent passes through the point A at circle। बोला आ सर्किल विद सेंटर O, सर्किल का सेंटर आपको क्या है O, PQ या टेंजेंट which passes through the point A at circle, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे कोई पॉइंट A जहां से वो पास हो रही है। ठीक है, टू प्रूव, हमें जो प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है OA जो है आपकी परपेंडिकुलर है PQ पे, मुझे प्रूव करना है OA परपेंडिकुलर है PQ। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या ये करेंगे, ज्वाइन कर देंगे OQ को, और ये पॉइंट मान लेंगे हम M, ज्वाइन OQ, OQ ज्वाइन कर दिया हमने, OQ क्या कर दिया ज्वाइन। प्रूफ देखो बेटा, प्रूफ में सबसे पहले हम बात करेंगे ये रेडियस OM और OA क्या होगी रेडियस, तो यहां से OM और OA इक्वल होंगी क्योंकि आपकी क्या है रेडियस है, क्या है रेडियस। ठीक है, और बेटा यहाँ पे जो आपका OM है वो लेस देन होगा OQ से, क्योंकि OM OA इक्वल है तो OA भी आपका लेस देन होगा किससे, OQ से। ठीक है, सिमिलरली आपका जो AQ है वो भी आपका लेस देन होगा OQ से। तो यहां से क्लियर हो गया आपका जो OQ है, OQ इज अ ग्रेटेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल OAQ। OQ इज अ ग्रेटेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल OAQ, ट्रायंगल OAQ की जो OQ है वो ग्रेटेस्ट साइड हो गई। जब वो ग्रेटेस्ट साइड हो गई तो उसकी जो स्मॉलर साइड है वो यहां पे होगी आपकी OA। OA इज अ स्मॉलर साइड, जब स्मॉलर साइड हो जाएगी तो याद रखना सर्किल की जो स्मॉलर साइड होगी वो परपेंडिकुलर होती है, उस सर्किल की परपेंडिकुलर लाइन होती है। OA किस पे परपेंडिकुलर होगा, PQ पे। दूसरा एग्जांपल, OQ जब आपकी ग्रेटेस्ट साइड होगी और एक राइट एंगल ट्रायंगल में ग्रेटेस्ट साइड हाइपोटेन्यूस ही होती है और स्मॉलर साइड क्या होती है परपेंडिकुलर। सो OQ जो आपकी होगी वो क्या वर्क करेगी, हाइपोटेन्यूस जैसा। हाइपोटेन्यूस के सामने का एंगल क्या होता है 90 डिग्री। सो OA इज अ स्मॉलर साइड एंड OA परपेंडिकुलर टू PQ। ये आपकी फर्स्ट थ्योरम हो गई। जो पहले चैप्टर में जो आपके एक्सरसाइज जो दी रखी, सॉरी पहली एक्सरसाइज में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, हम आगे बात करते हैं। अब क्वेश्चन है
a point P is at a distance of 29 सेंटीमीटर ऑफ द सेंटर। तो ये इसके लिए भी आपको हमें थ्योरम बतानी पड़ेगी। तो पहले थ्योरम बताते हैं टेंजेंट की, ठीक है। थ्योरम जो आपकी नेक्स्ट थ्योरम है उसमें ये बोला गया है किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर ड्रा करने वाली टेंजेंट आपकी क्या होती है, इक्वल होती है। कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, ये आपकी टेंजेंट होगी, और इस एक्सटर्नल पॉइंट से हम किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पे ओनली एंड ओनली टू टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। पहली टेंजेंट ये ड्रा कर दी, दूसरी टेंजेंट ये ड्रा कर दी हमने। अब हमें बोला गया है दोनों टेंजेंट क्या होंगी, इक्वल। ठीक, ये मेरा क्या होगा, सेंटर, ये आपकी टेंजेंट है तो ये आपकी रेडियस हो गई और ये आपकी रेडियस हो गई, आर आर। रेडियस टेंजेंट में क्या होती है, परपेंडिकुलर, वो मैंने भी आपको थ्योरम बताई। ये आपको हो गया सेंटर, ये हमने मान लिया पी पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है, और ये मान लिया ए, ये मान लिया बी। ठीक है, आपको गिवन क्या है, गिवन है थ्योरम। सुनिए, थ्योरम में ये बोला गया है किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्किल पर ड्रा करने वाली दोनों टेंजेंट जो होती है इक्वल होती है। दो टेंजेंट ही ड्रा कर सकते हैं, किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पे ओनली टू टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। हमें प्रूव करना ये टेंजेंट जो है इक्वल है। ठीक है, गिवन है a circle with center O and AP and BP are two tangents। दो टेंजेंट है, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है AP जो है वो इक्वल है BP के। कंस्ट्रक्शन जो करेंगे, कंडक्शन यहां पे करेंगे हम, ज्वाइन OA एंड OB। OA और OB को मिलकर कहते हैं ज्वाइन कर दिया। प्रूफ देखिएगा बेटा यहाँ पे, तो एक चीज और ज्वाइन करेंगे, OA OB एंड OP। OP को हम लोग ऐसे ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, एंड OP। ठीक, प्रूफ देखो बेटा, इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, देखना PBO एंड ट्रायंगल PAO, जिसमें OA इक्वल हो जाएगी OB के। आपकी क्या है, रेडियस, क्या है, रेडियस। OP इक्वल टू OP आपकी क्या है, कॉमन, क्या है, कॉमन। यानी OP जो है आपकी दोनों ट्रायंगल में है। देखिए आपकी PAO में भी और PBO में भी दो ट्रायंगल आपके हैं यहाँ पे। पहला ट्रायंगल आपका है PBO, दूसरा है PAO, जिसमें एक साइड ये आपकी क्या है, कॉमन। देखो OP इक्वल टू OP, दोनों में कॉमन है। OA और OB आपकी क्या होगी, रेडियस। एंगल PAO इक्वल टू होगा PBO का, क्यों, 90 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट जो होती है रेडियस में क्या होती है, परपेंडिकुलर। सो ट्रायंगल APAO कॉमन होगा ट्रायंगल PBO के बाई RHS। देखो हाइपोटेनस और 90 डिग्री मिला, हाइपोटेनस दोनों की क्या है, कॉमन, जो कि इक्वल है, और 90 डिग्री, तो क्या बाई RHS। ठीक है, आगे बाई CPCT, आप लोगों ने पढ़ा है बाई CPCT, क्लास 9 में पढ़ा था, कॉमन सी बाई CPCT, यानी कॉमन पार्ट ऑफ कॉमन ट्रायंगल। बाई CPCT आपकी AP इक्वल टू किसको हो जाएगा, BP। मतलब अब जब ये दोनों ट्रायंगल कॉमन हो गए तो इस ट्रायंगल की सभी साइड और इस ट्रायंगल की सभी साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल, और सभी एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एंगल और ये एंगल भी आपका क्या हो जाएगा, इक्वल। ये एंगल और ये एंगल भी आपका क्या हो जाएगा, इक्वल। अगर ये x तो ये भी x, ये y तो ये भी y। ठीक है, ये एंगल आपका क्या है, 90, क्या है, 90। तो यहां से एक थ्योरम और आपकी बनती है, जो एक्सटर्नल पॉइंट दो टेंजेंट जो एंगल बनाती है और इन दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180। यानी ये दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं, आप कर सकते हो। आपका ये क्या बन रहा है, कोऑर्डिनेटर बन रहा है, कोऑर्डिनेटर के सभी एंगल का सम कितना होता है, 360। वो मैं अभी बता दे रहा हूं। तो अभी जो फिलहाल जो मैंने बोला था क्वेश्चन में, जो बोला गया था वो मैंने कर दिया है, AP और आपकी BP क्या हुआ, इक्वल। नेक्स्ट आगे बात करते हैं लोग। अब आपकी जो नेक्स्ट थ्योरम है उसमें ये बोला गया है, जो एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट एक दूसरे पे एंगल बनाती हैं
और जो सेंटर पे एंगल बनता है, इन दोनों एंगल का सम एक दूसरे का क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। इन दोनों एंगल एक दूसरे का क्या है, सप्लीमेंट्री, ये बताना है हमें, ठीक है। तो अभी हमने आपको थ्योरम थोड़ी देर पहले बताई थी, फिलहाल उसकी बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पे ये देखेंगे आपका यहाँ पे ए पी बी ओ एक क्वाड्रिलेटरल है। क्या है, क्वाड्रिलेटरल। देखो इन क्वाड्रिलेटरल ए पी बी ओ दिखा आपको, यहां से ए पी बी ओ एक क्वाड्रिलेटर बन रहा है, और क्वाड्रिलेटर के सभी एंगल सम 180 होता है, ठीक है। तो एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए पी ओ सॉरी ए पी बी, एंगल ओ ए पी, एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी बी ओ प्लस एंगल बी ओ ए, ये कोण कितना होगा 360। मुझे पता है एंगल पी ए ओ इक्वल होगा एंगल पी बी ओ के कितना होगा 90 डिग्री, कितना होगा 90 डिग्री। तो इसकी जगह हम लोग क्या ले सकते हैं 90 डिग्री प्लस एंगल ए पी बी, प्लस इसकी क्या ले सकते हैं हम लोग 90 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ए इक्वल कितना होगा 360। 90 90 180, तो एंगल ए पी बी प्लस एंगल बी ओ ए इक्वल टू 360 माइनस 180। तो यहां से एंगल आ जाएगा ए पी बी प्लस एंगल बी ओ ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री। यानी यहां से आपको क्लियर हो गया कि जब दो एंगल सम 180 होता है तो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं दूसरे के। ये दोनों एंगल सम कितना आ गया 180 डिग्री। यही आपकी नेक्स्ट थ्योरम थी। आगे बात करते हैं हम लोग। अब कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं जो आपको गिवन है। पहला क्वेश्चन गिवन है, a point P is at a distance of 29 सेंटीमीटर। एक कोई पॉइंट दे रखा है और वो 29 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, यानी सेंटर से 29 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कोई पॉइंट मान लिया हमने P। बोला गया a point P is at distance of 29 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल। सर्किल के सेंटर से 29 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है। ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस, इस सर्किल की रेडियस आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी 20 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। तो टेंजेंट ये मेरी हो जाएगी इस प्रकार, ये मेरी क्या होगी टेंजेंट ए टी, ये मान लिया ओ। बेटा ये मेरा मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री समय क्या होती है आपकी हाइपोटेनस, क्या होती हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहां से हमें निकालना है 90 डिग्री, ये हो गया हाइपोटेनस और ये आपका हो गया परपेंडिकुलर P, ठीक है। और ये आपको बच गया बेस, ठीक है। तो हमें निकालना है AP का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो AP स्क्वायर इक्वल टू 29 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर, सॉल्व कर दोगे आप लोग, आपके यहां से हाइपोटेनस आ जाएगी। 29 का स्क्वायर जो होता है और 20 का स्क्वायर जो होता है माइनस कर दोगे, यहां से आपकी वैल्यू किसकी आ जाएगी, जो आप पूछेगी क्या टेंजेंट की। आप लोग सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं सबका हिंट देते जाऊंगा, बाकी आप सबको सॉल्व करना है। क्या क्या बोला गया था, कोई सेंटर से 29 सेंटीमीटर डिस्टेंस कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है, और एक रेडियस गिवन है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। टेंजेंट की लेंथ पता करनी है, कोई दिक्कत नहीं, हमने टेंजेंट को पता करना है, हमने टेंजेंट एपी मान ली, मेरी टेंजेंट एपी है। रेडियस आपको 20 गिवन है जो कि परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस 29 दे रखा है, ठीक है। तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू यानी एपी जो है आपकी बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, माइनस कर दोगे आपका यहां से एपी टेंजेंट की लेंथ आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब पॉइंट P बोला गया, एक पॉइंट P है इज 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। सेम यही क्वेश्चन है, 25 सेंटीमीटर अवे बोल दिया गया है, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल एंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट की लेंथ गिवन है टू द सर्किल 24 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड करना है रेडियस। क्या फाइंड करना है, रेडियस। जस्ट उल्टा हो गया, अब आपको रेडियस निकालनी है। रेडियस निकालनी है तो क्या होगा, OA का स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। कर लो क्या, ये भी
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टू कोसेंट्रिक सर्कल्स, दो कोसेंट्रिक सर्किल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, टू कोसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 6.5, दो मतलब कोसेंट्रिक मतलब जिनका सेंटर सेम है, ए बी है जिसकी कैपिटल आर गिवन है, रेडियस जो है आपकी 6.5 सेंटीमीटर और एन 2.5 सेंटीमीटर, ये स्मॉल आर दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल, लार्जर सर्किल की जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड मान लिया हमने ए बी, ये मान लिया ओ, ये पॉइंट मान लिया पी। ठीक है, इसकी हमें कॉर्ड फाइंड करनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्किल व्हिच टचेस द स्मॉलर सर्किल, टच करी, सॉरी वो स्मॉलर सर्किल को टच कर रही है। ये कॉर्ड आपको फाइंड करनी है, ए बी। ओके, मुझे पता है ये आपका 90 डिग्री होता है, ये आपकी एक्सटर्नल सर्कल की रेडियस हो गई कैपिटल आर, क्या हो गई कैपिटल आर, ये आपकी हो गई स्मॉल आर, हमें निकालना ये। ठीक है, तो मुझे इतनी डिस्टेंस पता हो जाए, ये मान लिया पॉइंट एम। ठीक है, तो ए एम पता हो जाए, ए एम का डबल कर देंगे तो ए बी आ जाएगा, ए बी इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू ए एम। क्लास 9 में एक थ्योरम पढ़ी थी आपने, कॉर्ड पर रेडियस जो हम ड्रा करते हैं, ये कॉर्ड पे जो परपेंडिकुलर आता है, सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन आती है, वो कॉर्ड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, तो ओ एम परपेंडिकुलर को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, भी क्या है यहाँ पे कॉर्ड है। ठीक है, तो ए एम पता हो जाए तो मुझे पता हो जाएगी, तो ए एम का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आपसे ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ एम का स्क्वायर। ए एम स्क्वायर इक्वल टू ओ ए मुझे पता है, ओ ए 6.5 का होल स्क्वायर, ओ एम पता है 2.5 का होल स्क्वायर, निकाल लोगे आप लोग। ए एम स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस जिसका फॉर्मूला बन रहा है, अगर आपको स्क्वायर नहीं आ रहा तो 6.5 प्लस 2.5 और दूसरा होगा 6.5 माइनस 2.5, तो ए एम स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 6.5, 2.5 ऐड करो तो 6 2 8 9, यहाँ बचेगा 5 में 4 बचेगा आपका, तो ए एम इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 9 इंटू 4 यानी आएगा 3 इंटू 2 यानी आ गया आपका 6, ए एम आपका 6 आएगा, तो ए बी आपका कितना होगा 2 इंटू 6 यानी 12 सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ गया कॉर्ड की लेंथ आ गई। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग।